तुर्की के साथ हमेशा कुछ रिश्ता ऐसा रहा है कि आंखें हुई चार तो मन में आया प्यार और आंखें हुई ओट तो जी में आया खोट। कुछ इसी तरीके से अर्दोगन चलते आए हैं। हमने आपको बताया था कि तुर्की से एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत ने छीन लिया है, तुर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उसके बाद भारत ने क्या किया है ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में अब क्या हो रहा है? मालदीव क्या बुरी तरीके से फंस गया है चाइना और चाइना के कंपनियों के बीच में। वहीं तुर्की को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में स्टैंड लेने के बाद नई दिल्ली ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर में संघर्ष में वो ग्रीस के साथ है। कश्मीर मुद्दे पर बार बार पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को भारत ने अपनी जहाज निर्माण परियोजना से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ यानी ग्रीस के प्रमुख ने भारतीय जहाज का दौरा किया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी बोली बोलने की वजह से भारत और तुर्की के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से तुर्की ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई भी मौका नहीं जाने दिया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के नेताओं के साथ लगातार तालमेल बिठाकर अंकारा को करारा जवाब दिया है, क्योंकि इन तीनों देश के साथ तुर्की विवादों में उलझा हुआ है। 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने तुर्की की यात्रा रद्द कर दी। प्रधानमंत्री ने सिर्फ सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे अंकारा को भारत के राजनयिक प्राथमिकताओं के बारे में संदेश भेजा गया। तुर्की को ताज़ा झटका देते हुए भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए 5 सहायक जहाज़ों के बेड़े के निर्माण के लिए तुर्की की कंपनियों के साथ सभी समझौतों को खत्म कर दिया और अब HSL स्वयं ही इसका निर्माण अंजाम देगा। वैसे माना जा रहा है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 2 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच में है और पहले जहाज़ों के निर्माण के लिए अनादुलू शिपयार्ड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर विचार किया गया था, जो तुर्की TAIS कंसोर्टियम का हिस्सा है और इसके साथ HSL ने 2020 में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पहले 5 बड़े जहाज़ों के लिए स्टील कटिंग 10 अप्रैल को किया गया, जिसमें यहाँ सामने आ गया। अब वहीं भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता खोल दिया है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा 1983 में इंदिरा गांधी की देश की यात्रा के बाद 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इसके बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस ने भी फरवरी 2024 में भारत की यात्रा की थी। हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल दिमित्रियोस ने हाल ही में भारत की यात्रा की। यहाँ उन्होंने भारतीय हथियारों निर्माताओं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू अड्डों और एक परिवहन अड्डे का भी दौरा किया। मध्य भारत में परिवहन आधार आगरा होने की संभावना है, जो अपने फ्लाइंग रडार के साथ भारत के रूसी परिवहन बेड़े की मेजबानी करता है। सुखोई बेस पर ग्रीक जनरल ने सुखोई 30 MKI द्वारा निम्न स्तरीय एरोबेटिक्स देखे और IAF कर्मियों के साथ बातचीत की। ये डेवलपमेंट तब हुआ है जब भारतीय सुखोई ने 2023 में ग्रीक वायुसेना द्वारा आयोजित एक हवाई अभ्यास में भाग लिया और ग्रीस और भूमध्य सागर के ऊपर ग्रीक F-16 और राफेल लड़ाकू जेट के साथ अभ्यास किया था। ग्रीस अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन का हिस्सा होने के नाते भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी सामरिक मदद दे सकता है। हेलेनिक एयरफोर्स राफेल जेट का संचालन करती है और भारतीय वायुसेना भी राफेल फाइटर जेट का संचालन करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीक के पास F-16 लड़ाकू विमान है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर
करता है, यानी भारत ग्रीस से इस विमान के बारे में जानकारियां हासिल कर सकता है। तस्वीरें तुर्की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ग्रीस उसका जानी दुश्मन है और उसके साथ भारत गलवैयां कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में आखिर क्या चल रहा है। मालदीव ने भारत से अब एक नया रिक्वेस्ट करा है कि हमें अपना रुपया दे दो। जानेंगे आखिरकार ऐसा रिक्वेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव में धीरे धीरे चाइना ने अपना शिकंजा कसना तेज कर दिया है। भारतीय सेना को वापस भेजने के बाद मालदीव की सरकार एक के बाद एक चीन के फायदे वाले कदम उठा रही है। ताज़ा मामले में मुइजू सरकार ने चीन की बदनाम कंपनी CAMC इंजीनियरिंग को लामू अटोल पर कददू एयरपोर्ट बनाने का काम दिया है। ये वही चीनी कंपनी है जिसने एशियाई विकास बैंक के नियमों का उल्लंघन किया था। यही नहीं, इस चीनी कंपनी को विश्व बैंक ने भी प्रतिबंधित करके रखा हुआ है। वहीं मुइजू सरकार ने अब चीन की मुद्रा युआन को आयात भुगतान निपटाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। मालदीव अब तक अमेरिकी डॉलर में ये भुगतान करता था। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मुइजू लामू अटोल की यात्रा के दौरान बदनाम चीनी कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुआ है। इस दौरान मालदीव सरकार और चीनी कंपनी की कई अधिकारी और मंत्री भी मौजूद थे। इस एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट के तहत कददू एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील करना और रनवे का विस्तार शामिल है। हवाई अड्डे का विस्तार भी चीन की कंपनियां करेंगी। इस चीनी कंपनी पर ADB के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। चीन के साथ बढ़ते रिश्ते पर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। इसी बीच मालदीव के इकोनॉमिक मिनिस्टर मोहम्मद सईद ने ऐलान किया है कि मालदीव जल्द ही चीनी मुद्रा को आयात के भुगतान के लिए जरूरी मुद्रा के रूप में मान्यता देने जा रहा है। चीन की सरकारी संवाद एजेंसी सिन्हुआ के साथ बातचीत में सईद ने कहा कि मालदीव के पास जल्द ही चीनी मुद्रा के युआन या रेनिनबी के इस्तेमाल का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विदेशी करेंसी के इस्तेमाल में विविधीकरण करना है। यही नहीं, मालदीव की सरकार अब चीन की दिग्गज कंपनी अलीपे और वीचैट को मालदीव में शुरू करने की मंजूरी दे रही है। मालदीव की सरकार लगातार चीन की कंपनियों को नए नए प्रोजेक्ट दे रही है। इससे पहले विपक्ष ने खुलासा किया था कि चीन एक द्वीप सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। मालदीव की मुइजू सरकार और चीन के बीच बढ़ रही ये नजदीकी भारत के लिए चिंता का सबब बनकर आई हुई है। इस कब के बीच में मालदीव भारत से कहीं न कहीं पैसे की उगाही के चक्कर में पड़ा हुआ है। भारत से अब मालदीव ये कह रहा है कि हम आपके साथ लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आए और हम अपनी अर्थव्यवस्था को यहाँ बचा पाए। तो जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, ये डॉलर को डिच करने वाली बात है और ये जो चीज है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा अमेरिका को। आपको बता दें, भारत ये सब कुछ कर लेता है, अमेरिका भारत की इसलिए बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि इस वक्त भारत की ज़रूरत है अमेरिका को। पर मालदीव अगर डॉलर में व्यापार छोड़कर अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहता है तो ये उसे भारी पड़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ये भी मालदीव के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा। स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि जब भारत से आप सारी चीज़ें मांग रहे हैं तो आपने जो तुर्की में जाकर कहा था कि हमने तुर्की में बातचीत करी है, तो वहां आपने क्या बात करी है और उससे क्या फायदा हुआ। इसका मतलब है कि आपने हमें यहाँ पर धोखा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।